हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रवीण सुकर्मा। आप देख रहे हैं लिंग बायोलॉजी और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में, उसके कुछ सब टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हुआ, क्रोमोप्लास्ट हुआ, ल्यूकोप्लास्ट हुआ, माइलोप्लास्ट हुआ, इलियोप्लास्ट हुआ और एल्यूरोप्लास्ट हुआ। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। क्लोरोप्लास्ट को जानने से पहले हम लोग जानते हैं प्लास्टिड क्या होता है। सो देखते हैं व्हाट इज़ प्लास्टिड। प्लास्टिड, देखिए प्लास्टिड जो है एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसे। अब ये जो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है इसके पास कई सारी चीज़ें होती हैं। इसके पास खुद का डीएनए भी होता है। ये जो प्लास्टिड है ये कई सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को कैरी करता है। अगर एग्जांपल बताऊं तो कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, ETC और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि इस प्लास्टिड में होती हैं। अब ये प्लास्टिड के पास ये जो पिगमेंट्स है इनके अकॉर्डिंग जो प्लास्टिड है वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अगर उन पार्ट्स की बात करूँ तो उसमें होता है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, माइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। और इधर हैं कुछ इसके की पॉइंट्स जो इसके हर एक टॉपिक्स को बताते हैं कि ये ल्यूकोप्लास्ट हुआ या फिर माइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ये सभी का वर्क क्या है। सो उसके लिए कोई की पॉइंट्स है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। सो क्लोरोप्लास्ट भी एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ही है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब कि इस मान लीजिए ये एक क्लोरोप्लास्ट है। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर कई सारी चीज़ें होंगी। ये स्ट्रोमा होगा, ये पूरा खाली एरिया। अब इस स्ट्रोमा के अंदर भी कई सारी ऐसे एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग थैलाकॉइड के नाम से जानते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूं सो देखिए, ये हुआ आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन, ये हुआ स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के बारे में एक फैक्ट बताऊं तो स्ट्रोमा वो जगह है जहां पे फोटोसिंथेसिस और डार्क रिएक्शन दोनों चलते हैं। ये फोटोसिंथेसिस और डार्क रिएक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं किसी भी प्लांट के सर्वाइवल के लिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगा नहीं तो प्लांट अपने फूड मटेरियल्स को बनाएगा नहीं, और फूड मटेरियल्स नहीं बनेंगे तो प्लांट अपने आप को सर्वाइव कर नहीं पाएगा। सो ये हुआ स्ट्रोमा। ये रही इसकी थैलाकॉइड, ये थैलाकॉइड। और इस थैलाकॉइड के अंदर ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग ल्यूमेन के नाम से जानते हैं। सो ये एक ओवरव्यू। अब इधर ही कई सारे आपके डीएनए होते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है एक सेमी ऑटोनोमस बॉडी है। कुछ इस तरह से डीएनए भी रहता है, कई सारे लिपिड्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक मॉलिक्यूल्स होती हैं, कई सारे प्रोटीन्स होती हैं जो कि इसमें प्रेजेंट होता है। अब अगर बात करूँ कि क्लोरोप्लास्ट करता क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट मेनली वर्क करता है फोटोसिंथेसिस रन कराता है, लिपिड्स का सिंथेसिस कराता है, जो कि यहाँ की पॉइंट पे आप लोग देख रहे हैं, फोटोसिंथेसिस और लिपिड इनका वर्क कराता है। अब अगर बात करूँ मैं मेनली थैलाकॉइड की, तो थैलाकॉइड कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें ये करता है। सो सबसे पहले तो आप इसका एक अच्छा डायग्राम देखिए कि प्लास्टिड कैसे इन सभी पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। सो ये रहा वो डायग्राम। आप देख सकते हैं कि प्लास्टिड कैसे 7 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, माइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और भी कुछ हैं, बट मेनली आपको इन्हीं 6 चीज़ों पर फोकस करना है। सो इसीलिए मैं एक का नाम नहीं ले रहा। अब अगर मैं बात करूँ क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम देखिए। इस क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कैसे कई सारे एक मेम्ब्रेन वाले कैप्सूल के अंदर कई सारे छोटे छोटे ग्रीन कलर के, डार्क ग्रीन कलर के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अपने एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। मीन्स कुछ इस तरह से कई सारे ऐसे आपको डार्क ग्रीन कलर के दिख रहे होंगे स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर आपस में कुछ इस तरह से जुड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। सो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इस डायग्राम में, ये स्ट्रक्चर थैलाकॉइड ही है। अगर थैलाकॉइड की बात करूँ कि थैलाकॉइड का फॉर्मेशन होता कैसे है, तो थैलाकॉइड का जो फॉर्मेशन होता है वो इसी इनर मेम्ब्रेन से होता है। अब ये इनर मेम्ब्रेन क्या होता है और कैसे इसे फॉर्मेशन होता है इसका,
सो इनर मेम्ब्रेन क्या करता है कि इसका इनफोल्डिंग होता है अंदर। अगर इस डायग्राम में अगर मैं दिखाऊं तो ऐसे कुछ इनफोल्डिंग होगा इसका इनर मेम्ब्रेन का। अब यहाँ से इसको कट किया जाएगा, पिच आउट किया जाएगा। अब पिच आउट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि एक फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बन जाएगा या फिर एक वेसिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जो फ्लैट मेम्ब्रेनस वेसिकल है इसी को हम लोग थैलाकॉइड के नाम से जानते हैं। अब यही सारी कई सारे मिलकर ऐसे आपस में ग्रैनम का फॉर्मेशन करती हैं। ये हुआ ग्रैनम। अब इस ग्रैनम में कई सारी चीज़ें होती हैं। इसी में फोटोसिंथेसिस भी होगा, इसी में डार्क रिएक्शन भी चलेगा, या फिर जो भी चीज़ें हों इसमें होती रहेंगी। बट अगर ये ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, एंड नाउ अगर मैं बात करूं कि अगर कई सारे क्लोरोप्लास्ट कई सारे जो ये ग्रैनम है वो अगर आपस में मिलें तो ग्रैना का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब मान लीजिए ये जो स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे ये एक जो स्ट्रक्चर है वो ग्रैनम, ये जो सेकेंड स्ट्रक्चर है ये भी ग्रैनम, ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तो ग्रैना का फॉर्मेशन करेंगे। ग्रैना का फॉर्मेशन करेंगे। ग्रैना तब यूज़ किया जाता है जब एक से अधिक थैलाकॉइड हो या फिर एक से अधिक ग्रैनम हो। ग्रैनम ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि जब कई सारे थैलाकॉइड मिलकर ग्रैनम का फॉर्मेशन करते हैं तो कई सारे ग्रैनम मिलकर ग्रैना का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो ग्रैनम है ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं स्ट्रोमल लैमिला के थ्रू। स्ट्रोमल लैमिला कहने का मतलब कुछ इस प्रकार से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि वो भी एक थैलाकॉइड ही होता है और उससे कई सारे ऐसे 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 थैलाकॉइड जुड़े होती हैं। ये क्या करता है कि इन सभी चीज़ों को आपस में कनेक्ट किया रहता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस भी दो टाइप के होते हैं, फोटोसिंथेसिस 1 एंड फोटोसिंथेसिस 2। तो फोटोसिंथेसिस 1 और फोटोसिंथेसिस 2 को चलाने के लिए ये जो स्ट्रोमल लैमिला है और ये जो नॉन अप्रेस्ड एरिया है और ये जो अप्रेस्ड एरिया है बहुत ज़रूरी होता है। अप्रेस्ड और नॉन अप्रेस्ड एरिया कहने का मतलब कि मान लीजिए ये जो ग्रैनम है, इस ग्रैनम में जो साइड की बाउंड्रीज दिख रही हैं, साइड वॉल्स आपको दिख रही हैं, ये नॉन अप्रेस्ड पार्ट होता है। These are non-appraised part. Okay. So इस नॉन अप्रेस्ड पार्ट में फोटो सिस्टम 1 होता है। वहीं अगर बात करूँ अप्रेस्ड पार्ट की तो अप्रेस्ड पार्ट इस चीज़ को रेफर करता है कि जब यहाँ पे दो थैलाकॉइड आपस में जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे जो चीज़ का फॉर्मेशन हुआ है एक दोनों के चिपकने की वजह से, मान लीजिए अगर मैं कुछ हाथ को अपने एक हाथ को मैं अपने एक थैलाकॉइड मान रहा हूँ, दूसरे हाथ को भी थैलाकॉइड मान रहा हूँ, तो जब ये आपस में चिपकेगा तो ये जो बीच में थिक लेयर यहाँ पे बन रही है, अब ये जो थिक लेयर है इसी को अप्रेस्ड पार्ट बोला जाता है। अब इसी अप्रेस्ड पार्ट में फोटो सिस्टम 2 होगा। फोटो सिस्टम 2 ही बस इसमें होता है। फोटो सिस्टम 1 नॉन अप्रेस्ड पार्ट में, फोटो सिस्टम 2 अप्रेस्ड पार्ट में, और स्ट्रोमल लैमिला में भी फोटो सिस्टम 1 ही होता है। ओके, सो ये रही कुछ बातें अप्रेस्ड और नॉन अप्रेस्ड के बारे में। अगर बात करूँ कि जो थैलाकॉइड है वो जो इस स्पेस को कैरी करता है इसको हम लोग ल्यूमेन के नाम से जानते हैं, और वहीं जो क्लोरोप्लास्ट के अगल बगल ये जो एरिया है क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसको हम लोग स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। सो ये रही कुछ बातें क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अगर मैं बात करूँ क्रोमोप्लास्ट की तो क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, कई सारे पिगमेंट का सिंथेसिस करता है। पिगमेंट का सिंथेसिस करने का मतलब कि जैसे कि कई सारे होते हैं, कैरेटिनॉइड हुआ, जेंथोफिल हुआ, जेंथोफिल भी अगर क्लासिफाई करूं तो वो भी एंथ्रोजेंथोफिल, जियाजेंथीन, वैलाजेंथीन और भी कई सारी चीज़ें। कैरेटिनॉइड जो है लाइकोपिन, ऐसी सारी चीज़ों में ये सब डिवाइड होती हैं। सो ये सब चीज़ों का फॉर्मेशन इसी क्रोमोप्लास्ट में होता है। ल्यूकोप्लास्ट की बात करूँ तो जो ल्यूकोप्लास्ट है वो फैटी एसिड और अमाइनो एसिड की सिंथेसिस के लिए हेल्प करता है। फैटी एसिड बोलने का मतलब कि जो लिपिड्स मॉलिक्यूल होते हैं उसके जो टेल पे ऐसे टेल वाला स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम लोग फैटी एसिड बोलते हैं। ये अमाइनो एसिड का भी फॉर्मेशन करता है। अमाइनो एसिड वो होते हैं जो एक साथ आपस में मिलकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। और एमाइलोप्लास्ट जो है, एमाइलोप्लास्ट प्लांट के रिजर्व फूड को स्टोर करता है। रिजर्व फूड कहने का मतलब कि प्लांट में जो भी ग्लूकोज बनता है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है स्टार्च में। अब आपको पता होगा कि स्टार्च इज़ द रिजर्व फूड ऑफ प्लांट्स। सो इसका स्टोरेज होता है एमाइलोप्लास्ट में। अब ये है एलियोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट क्या करता है कि स्टोर करता है लिपिड्स को और कई सारे ऑयल्स को। अब ये जो ऑलिरियोप्लास्ट है ये क्या करता है कि ये प्रोटीन के स्टोरेज को करता है। जो ऑलिरियोप्लास्ट है वो प्रोटीन को स्टोर करता है। अब इस स्टोरेज की वजह से जो भी इसकी फंक्शंस चलना होता है या फिर सर्वाइवल के लिए जो भी चीज़ें होती हैं वो हो जाता है बहुत ईजीली। अब बात करूँ और भी कई सारी चीज़ों की। सो क्लोरोप्लास्ट एक सेमी ऑटोनोमस बॉडी है, इसके पास एक खुद का डीएनए है और इसको कई सारे एंजाइम का फॉर्मेशन खुद ही कर लेता है। प्रीवियस सेशंस में मैंने कई बार आपको रूबिस्को का नाम बताया है
और एक पर्टिकुलर वीडियो में मैंने ये भी बताया कि रूबिक्स के कई सारे जो सब यूनिट्स होते हैं, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, वो कैसे फॉर्म होती हैं। एक छोटा सा अगर आपको हायर लेवल की चीज़ बताऊँ, सो ये जो इनर मेम्ब्रेन है, ये इसका जो पिचिंग आउट है वो होता है एक एंजाइम की मदद से। अगर उस एंजाइम का मैं नाम लिखूं तो वो एंजाइम होता है VIPP1। ये जो एंजाइम है ये क्लोरोप्लास्ट का डीएनए बनाता है। ओके, अब ये जो VIPP1 है ये क्या करता है कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है उसको अंदर की तरफ इनफोल्ड करेगा कुछ ऐसे, और इनफोल्ड करने के बाद उसको पिच आउट कर देगा, और पिच आउट करने के बाद ये एक थैलाकॉइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो ये रही कुछ बातें क्लोरोप्लास्ट के बारे में, प्लास्टिड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में कि क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूबुल, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, सीलिया फ्रैजिला के बारे में बात किया जाएगा। सो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।